हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कोटक मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया, ये एक न्यू फंड ऑफर है जो कि कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा लाई गई है। 1 फरवरी को ये फंड शुरू हो चुका है, अपने सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है और 15 फरवरी तक ये फंड रहेंगी, अपनी सब्सक्रिप्शन के तक ओपन रहेगी। इस पीरियड में अगर आप निवेश कर रहे हैं इसमें, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इस फंड में डे 1 से जुड़ सकते हैं। इसकी इनिशियल प्राइस से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद भी आप इस पे निवेश कर सकते हैं क्योंकि एक ओपन एंडेड इक्विटी है, तो इस पे आप बाद में भी निवेश कर सकते हैं। बट ये आप उस समय की मार्केट वैल्यू जो रहेगी उस दिन का आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो इस वीडियो के ज़रिए में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कोटक म्यूचुअल फंड ये फंड क्यों लॉन्च कर रही है, इसके पीछे कोटक म्यूचुअल फंड की क्या ऑब्जेक्टिव है, कोटक मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया इस फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पे निवेश करते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो के ज़रिए कवर करूँगा। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि कोटक मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया, यही तो हमारे अभी पिछले 2 साल से तो हम भी यही चाह रहे हैं, पूरी वर्ल्ड में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज है इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाएं। तो ये हमारी सोच है, यही तो कोशिश है हमारी, पिछले 2 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की भी ग्रोथ हो। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, 1980s में इंडिया और चाइना एक स्पेस में थे, मतलब जीडीपी के तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो दोनों सेम लेवल पे थे। और चाइना ने ग्रेजुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना फोकस बढ़ाया, उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ किए और आज चाइना इंडिया से करीबन, चाइना की इकोनॉमी जो है इंडिया की 5 गुना हो चुकी है। हम भी पीछे नहीं थे, हमने भी काम किया, हमने सर्विस सेक्टर में अपना काम किया। पूरी दुनिया में आज इंडिया भी सर्विस के मामले में काफ़ी आगे में है। आज इंडिया की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो हमने भी काम किया, लेकिन हमने अलग दिशा में काम किया हुआ है, सर्विस सेक्टर। तो अभी समय आ रहा है, अभी पिछले 2-3 सालों से हम देख भी रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम काम करें। इस पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे देश में स्कोप भी है। बस हर चीज़ को प्रॉपर वे में स्ट्रीमलाइन किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है और ये हमारे जीडीपी में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सर्विस सेक्टर तो हम दे ही रहे हैं, अब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट भी अगर इसमें काम करे तो जीडीपी को हम काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड ने 5 थीम्स को समझ के, कोटक म्यूचुअल फंड को लगता है कि अगर हम इस थीम्स में काम करें तो ये फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और इसी थीम्स को बेस करके ही कोटक ने इस फंड को लॉन्च किया है। तो वो 5 थीम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट है चाइना प्लस थीम। ये क्या है? पिछले 2 सालों से हमने देखा, पूरी दुनिया ने इनफैक्ट देखा कि चाइना ने वायरस को फैलाया और इंडिया ने वैक्सीन दिया, पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन सप्लाई की। तो कहीं ना कहीं हम अभी पूरी दुनिया में गुड बुक में, काफ़ी सारे देशों के गुड बुक में भी हम आ गए। अभी काफ़ी सारे कंट्रीज़ अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि चाइना में डेवलप करने जा रही थी, वह कहीं ना कहीं अभी थोड़े डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा है। तो वो वहाँ से उठ के दूसरे कंट्रीज़ में अपना यूनिट बैठाने का सोच रहे हैं। तो एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर वो एक्सपेंशन होता है तो इस पे इंडिया का नाम भी है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपटीटर्स भी है, लेकिन इंडिया भी इस दौड़ पे है कि इंडिया भी ओपन हो चुका है कि यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर कुछ परसेंटेज भी अगर इंडिया में आ जाए तो इंडिया की जीडीपी में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा, जॉब क्रिएशन भी होगा। तो इसी थीम पे ये फंड को ये किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा।
तो थीम नंबर 2 जो दूसरा चीज़ है वो है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट अभी काफ़ी एग्रेसिव हो गई है इस चीज़ को, इस सेगमेंट को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी एग्रेसिव हो गई है। तो PLI स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत गवर्नमेंट बहुत बड़ा निवेश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में करने जा रही है। तो इस सेगमेंट में जितने भी कंपनीज हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो PLI स्कीम के तहत ये स्कीम के तहत ये काफ़ी सारे सेक्टर्स प्रभावित होंगे और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे सेक्टर्स प्रभावित होंगे। तो ये दूसरा थीम है जो कि कोटक म्यूचुअल फंड को लगता है कि इसके बेसिस में भी हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम नंबर 3, अभी काफ़ी सारे कॉरपोरेट ना, उसकी अगर बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट तैयार हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे कॉरपोरेट कंपनीज की जो डेट पोर्शन वो कहीं ना कहीं कम हो रही है पिछले 1-2 सालों से, और बड़े ग्रुप तो कैश में भी बैठे हुए हैं। तो जब डेट कम होती है कंपनीज की और कैश में भी काफ़ी सारे कॉरपोरेट कंपनीज बैठी हुई है, तो ये एक एक्सपेंशन का मोड है। अगर इन जनरल अगर मैं बताऊं तो ये चीज़ें जो है ना, ये डॉट है जो कनेक्ट हो रही है, जो तैयार हो रही है, ओवरऑल एनवायरनमेंट एक तैयार हो रही है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। तो जैसे कि पहले चाइना प्लस थीम, फिर आया कि गवर्नमेंट भी फोकस, मतलब काफ़ी एग्रेसिव है, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई है। फिर अभी ऐसा एक सिचुएशन आया है कि कॉरपोरेट के पास भी डेट कम हो चुकी है, मतलब काफ़ी सारे कॉरपोरेट कैश में है, तो वो एक्सपेंशन के भी मोड में है। तो ये 3 चीज़ें जो है इससे कहीं ना कहीं एक लगता है कि इस सेक्टर में एक ग्रोथ आने वाले समय में आएगा। थीम नंबर 4, हाउसिंग को डेवलप करने पे भी गवर्नमेंट अभी काफ़ी एग्रेसिव हो चुकी है हाउसिंग सेक्टर पे। हमने हाल ही में बजट में भी देखा कि हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के प्लान में है कि इस सेक्टर में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। और इसके अलावा भी कोविड के बाद भी वर्क फ्रॉम होम का जो ये आया हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम के चलते भी काफ़ी सारे लोगों को क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरा है और एक सेगमेंट में इनकम भी बढ़ा है जिसमें वो कैपेबिलिटी बढ़ी है कि वो हाउसिंग में निवेश कर पाए। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटा है और उनकी इनकम भी बढ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि तैयार है हाउसिंग में निवेश करने के लिए, और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि हाउसिंग में निवेश करेंगे और इस सेक्टर को बढ़ावा देंगे। अगर हाउसिंग सेक्टर ग्रो करता है तो हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कि ग्रो करेगी। मतलब हाउसिंग, सिर्फ हाउसिंग, उससे लाइक फिनेंशियल सर्विसेज जो लोन देती है वो सेक्टर ग्रो कर सकती है, सीमेंट, पेंट, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जो कि एक हाउसिंग सेक्टर से बढ़ने से ये सब सेक्टर्स में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये सब सेगमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे वो मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। तो इसलिए हाउसिंग सेक्टर को फोकस करना, माने GDP में अगर हाउसिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन आ जाए तो GDP में बहुत अच्छा एक उछाल मिल सकता है। और हाउसिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि ग्रो करता है, तो काफ़ी सारे सेक्टर को लेके आगे बढ़ेगा। तो ये थीम नंबर 4 है कोटक म्यूचुअल फंड का, जो कि लगता है कि इस थीम में भी अगर हम काम करेंगे तो ये फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। थीम नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सब अभी जान रहे हैं और इसको रोकने के लिए काफ़ी पूरी दुनिया अभी इस पे लगी हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सके। तो उसके लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ चल रही है, तो काफ़ी सारे नए सेक्टर्स भी तैयार हो रहे हैं और इंडिया भी इसमें काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। तो सेक्टर्स मतलब जैसे आप बोलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV का जो कॉन्सेप्ट, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रही है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब नए नए सेक्टर्स, और इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो ये एक थीम है जहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड अपने जब फंड को मैनेज करेंगे तो इस थीम को भी दिमाग में रखेंगी। तो ये 5 थीम के चलते
कोटक म्यूचुअल फंड को लगता है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो भी ग्रो करेगी। अगर ये चीज़ सही में ये पांचों डॉट मिल जाए तो शायद ये सेक्टर भी ग्रो करेगी और ये फंड भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। तो यही सोच के साथ कोटक म्यूचुअल फंड ने इस फंड को लॉन्च किया है। तो हाँ, अब बात करते हैं कि किसे इस पे निवेश करना चाहिए, राइट। सी, ये क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो अगर हमने ऑलरेडी निवेश किए हुए हैं तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा हम इस पे रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये सेक्टर ग्रो करता है तो हमें अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो में एक उछाल दिखेगा। ये तो हुआ, प्लस अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो तब मैं मना करूंगा इसमें डायरेक्ट इस पे इन्वेस्ट करने की। एसआईपी के ज़रिए आप इस पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो इसमें इमीडिएट इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये एग्रेसिव भी होगा, इसमें वोलेटिलिटी भी है, क्योंकि ये एक सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक फंड है ये, तो जिसके कारण क्या है ना, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। अगर इस 5 थीम जो मैंने डिस्कस की इसमें कोई भी एक थीम में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसका असर फंड में पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के रिस्कोमीटर के हिसाब से ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, ये 100% इक्विटी स्कीम है। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो पहले अपनी ऑब्जेक्टिव को समझिए। ऑब्जेक्टिव को समझ के अगर आपको लगता है कि ये फंड आपको ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद कर सकता है तब आप इसमें निवेश कीजिए। पॉइंट नंबर 2, अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो इस पे निवेश कीजिए। इनिशियली आप पूरी अमाउंट इस पे, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एट ए टाइम आप इस फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं तो पूरी पैसे इस पे निवेश मत कीजिए। हाँ, बट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसमें ज़रूर आप निवेश कर सकते हैं। और क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट है, 100% इक्विटी है, तो इसमें वोलेटिलिटी भी रहेगी। तो इसको समझ के अगर आप निवेश करेंगे, ये एक अच्छा निवेश का जरिया है। आपके गोल को, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ये मदद करेंगी। बट इसमें निवेश करने से पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को पहले डिफाइन कीजिए, समझिए, फिर इसमें निवेश कीजिए। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर है, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो फिर अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इसमें ज़रूर आप निवेश कर सकते हैं। ये आपको आने वाले टाइम में, हो सकता है अभी नहीं, बट आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देने में मदद करेंगी। और एट लास्ट, जो कि मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको